आप देख रहे हैं खबर प्रवाह। खबर बिना रुके सबसे पहले। खाने में तुझे कहीं जगह आती कर रही थी ना। मैं कहता ठीक है, ये ठीक है, अगली बार बोली तो आती है, चलो ले, खा लो। अंदर से कोई बात नहीं। अरे भाई कैसे हैं? अरे भाई रिजल्ट आया है, तुम्हारी शानदार हुई है, तो बेटा करेंगे। बैठते सारे भाई लोग बैठे हुए, आइए आप भी अकेले। काफ़ी लोग आ गए बकरीद भाई के, ठीक है, आप भी आए। मैं घर पे ही हूँ, पर आ जाइए। ओके। अरे भाई कैसे हैं? अरे भाई रिजल्ट आया है, तुम्हारी शानदार हुई है, तो बेटा करेंगे। बैठते सारे भाई लोग बैठे हुए, आइए आप भी अकेले। काफ़ी लोग आ गए बकरीद भाई के, ठीक है, आप भी आए। मैं घर पे ही हूँ, पर आ जाइए। ओके। विधानसभा चुनाव का नतीजा है, किस तरह का चुनाव परिणाम रहा है और एक ऑब्जर्वर के तौर पर आप गई थी उत्तराखंड से एकमात्र महिला। जी जी। आपके जहाँ जहाँ आपने प्रचार किया है किस तरह का नतीजा वहाँ निकला है? आज के शानदार रिजल्ट के लिए मैं पार्टी हाईकमान को भी बधाई देती हूँ, और साथ ही साथ प्रत्येक कार्यकर्ता जिसने तन मन धन से कर्नाटक राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया और सरकार बनाने में अपनी भूमिका निभाई है, उसको मैं अपने दिल से बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। और साथ ही कर्नाटक की महान जनता जिसने कांग्रेस में विश्वास जताया और कांग्रेस के पक्ष में भारी मतदान करके वहाँ कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बनाई है, वो भी बधाई की पात्र है। मैं मैसूर लोकसभा सीट की ऑब्जर्वर के रूप में बनाई गई थी। मुझे पार्टी हाईकमान ने 8 विधानसभाओं का काम देखने के लिए मैसूर लोकसभा में भेजा था, जिसमें से मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि 5 सीटों पर हमने भारी मतों के साथ वहाँ विजय दर्ज कराई है, अपनी जीत दर्ज कराई है। और मात्र भाजपा 1 सीटों पे बहुत मामूली वोटों के अंतर से उसने जीत हासिल की है, और 2 सीटों पर बहुत मामूली अंतर के साथ जेडीएस ने अपनी जीत दर्ज कराई है। लेकिन 8 विधानसभाओं में से 5 विधानसभाओं में कांग्रेस ने बहुत शानदार जीत हासिल की है। बात की जाए तो किस तरह का चुनावी वादा आप लोगों ने वहाँ पर किया था जिन विधानसभा क्षेत्रों में आपके द्वारा प्रचार किया गया था? देखिए भाजपा और की अब कांग्रेस जो है सरकार पूर्ण बहुमत से है, जनता जनार्दन ने अपना पूरा आशीर्वाद दिया है, तो वहाँ के लिए अब वादे किस तरह पूरे किए जाएंगे? देखिए भाजपा की जो संस्कृति है, जो उसकी रीति नीति है, उसने हमेशा धर्म और जाति के नाम पे देश की जनता को लड़ाने का काम किया, या जनता के जो इशू है मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की है। लेकिन वहाँ की जनता पहले से ही महंगाई की मार झेल रही थी, बेरोज़गारी से वहाँ बुरी तरह हमारा युवा वर्ग त्रस्त था। इन सारे मुद्दों के ऊपर कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा सबको ध्यान में रखा है। कांग्रेस ने युवाओं की आवाज़ को, महिलाओं की आवाज़ को, किसानों की आवाज़ को उठाने का लगातार काम किया है। और जो जिन 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के कांग्रेस कर्नाटक की जनता के बीच गई थी, उस वो बिंदु गारंटी के रूप में कांग्रेस पार्टी ने जनता के बीच रखे थे। उस गारंटी पे कर्नाटक की जनता ने वहाँ विश्वास किया है और उनके पक्ष में मतदान किया है। और कांग्रेस पार्टी का भी ये कमिटमेंट है, जैसा कि उनके सहयोग से, आज जनता के सहयोग से जो कर्नाटक राज्य में हमारी सरकार बनी है, अब शीघ्र ही उन बिंदुओं पे काम करते हुए और उन गारंटियों को पूरा करते हुए जनता के लिए वो लगातार जनहित के कार्य जारी रहेंगे। आप एक ऑब्जर्वर के तौर पर कर्नाटक पहुंची थी, पार्टी को जीत दिलाई है, कहीं ना कहीं अब जो है आगामी जो निकाय चुनाव है और लोकसभा चुनाव, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो निकाय चुनाव उस पर कितना फर्क पड़ने वाला है कांग्रेस पार्टी की नज़र से अगर देखा जाए?
देखिए, कर्नाटक की जीत से निश्चित तौर पर कांग्रेस का कार्यकर्ता बूस्ट हुआ है और एक संगठन को एक नई संजीवनी और एक ऊर्जा मिली है। इस ऊर्जा का निश्चित तौर पे फ़ायदा हमें निकाय चुनावों में उत्तराखंड में भी मिलेगा। संगठन को मजबूत करने में हम सब कामयाब होंगे और जो जनता के बीच हम जनता के मुद्दे लेके जाएंगे, उनको और विश्वास के साथ हम जनता के बीच में अपनी बात कह सकते हैं, रख सकते हैं। जनता ने भी कांग्रेस पार्टी के ऊपर अपना विश्वास दिखाया है और मतदान के रूप में उसको कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद भी दिया है। निकाय चुनावों में हमारा प्रयास रहेगा कि मुख्यतः हम लोग विकास को अपना एजेंडा आगे लेके चलेंगे और उत्तराखंड जो विकास के रास्ते पे बहुत पीछे हो चुका है, उसमें हम विकास के रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए हमारा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे निगमों में मेयर और हमारे चेयरमैन और पंचायतों में हमारे अध्यक्षजन कांग्रेस पार्टी से जीत के आएँ और विकास के कार्य को सुचारू रूप से उत्तराखंड के अंदर हम लोग संपन्न कराएं।